मैं हूं फ़हीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस टाइम मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर साथी जनाब चौधरी खालिद साहब। और आज हमारा मौजू है पार्लियामेंट में जो बिल आ रहा है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र बढ़ाने का। तो उसके ऊपर बातचीत के लिए हमारे पास मौजूद है चौधरी खालिद साहब। इनसे पूछते हैं इसके मुतल्लिक। बहुत शुक्रिया फ़हीम मलिक साहब, आपका। आज आपने फिर मुझे जो है मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो आज जो आपने मौजू चुना है वो यकीनन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए एक हॉट इशू है। और गुज़श्ता रात तो कह लें कि जो है वफाक के ऐवानों में रात हुई नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी जमातें सोई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज दिन भर भी यही सूरत-ए-हाल रही है। अभी जो जिस वक़्त हम ये बात कर रहे हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है तकरीबन चौथी मर्तबा 24 घंटों के दौरान पीटीआई का वफ़द अभी कुछ ही देर पहले वहाँ मौलाना फ़ज़ल रहमान से मुलाकात के लिए पहुँचा है। और उससे कोई ठीक 1 घंटा पहले ही जो है हुकूमती वफ़द भी उनसे मुलाकात करके रवाना हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा कि जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक़ डार साहब, वो भी इस जो है मुलाकात में मौजूद थे। तो बहरहाल जब वो वहाँ से निकला है हुकूमती वफ़द, तो जो है मीडिया से बातचीत नहीं की थी। और मीडिया ने इस तमाम सूरत-ए-हाल को बज़ाहिर वो देख भी रहे थे, सवाल करने की भी कोशिश की, लेकिन हुकूमती वफ़द ने कोई जवाब नहीं दिया। और वहाँ हमारे जो दोस्त मौजूद हैं, उनका कहना है कि शायद कोई ख़ास इसमें पेशरफ़्त सामने नहीं आई, और मैं भी इसमें अभी कोई डेडलॉक चल रहा है, या शायद मसवदे के हवाले से तफ़सीलात मांगी हैं मौलाना साहब ने। तो उसके ठीक 1 घंटे बाद अभी जो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो पीटीआई का वफद जो है बैरिस्टर गौर की मौजूदगी में वहाँ पर इस वक्त मुलाकात कर रहा है। तो ये जो पे दर पे मुलाकातें हो रही हैं, जो तमाम सारी इस प्रैक्टिस में ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो तरमीम के हवाले से मसवदा लाया जा रहा है, उसमें अभी तक कोई जो है हुकूमत को ख़ास पेशरफ़्त इसमें नहीं मिली। और यहाँ पर ये भी एक बात हमारे सामने आई है कि जो है अख्तर मेंगल, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफ़ा जो है स्पीकर साहब ने मंजूर नहीं किया था। और अभी ज़राए का ये कहना है कि उनसे भी राब्ता किया गया कि वो इस तरमीम के हवाले से अपना रोल अदा करें। तो बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है, आप देख लें इसमें क्या सूरत हाल बनती है। 24 घंटे गुजर गए हैं, और जो है वफाक में एक वक्त इस वक्त शदीद तनाव की सूरत हाल है सियासी हवाले से। तो आप भी इस हवाले से काफ़ी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, आप भी इस पे अपना कोई राय दे सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप मुझे इसके बारे में बताएं ना कि ये अब अगली क्या सूरत हाल है, ये हो जाएगा बिल पास और इसका क्या फ़ायदा और इसके क्या नुकसान है? देखें, जितनी जद्दोजहद हुकूमती जो है हलकों की तरफ से की जा रही है और उनके इत्तेहादियों की जानिब से, तो यकीनन उसका फ़ायदा तो है, उसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। क्योंकि इसी बिल पर जो है निसार किया जा रहा है कि इस हुकूमत को जो दुआम मिलेगा, जो इसकी मुद्दत को आगे लेकर बढ़ेगा, तो उसमें इस चीज़ को ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि इस बिल से हुकूमत को मज़बूत होने का मौका मिलेगा, और वो अपना जो अगला अगले आने वाले महीने, साल जो हैं, वो उस पे अपना गुज़ार सकते हैं। तो बहरहाल ये सूरत-ए-हाल है। यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है, एक तरफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमातें जो एक अरसा जी। से जिनका इक़्तिदार में भी आना-जाना रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और एक तरफ ये 2 बड़ी जमातें हैं, और इनके साथ बशमूल एमक्यूएम। और इसी तरह अगर आप देखें, आप एमक्यूएम के साथ और दीगर जमातें भी हैं, इस्तेहकाम जी, पार्टी भी है। जी, जी, बिल्कुल। तो अगर ये सारा मंजरनामा देखें, तो एक बहुत बड़ा जो है सियासी मजबूत हल्का वो हुकूमती ऐवानों में मौजूद है। तो दूसरी जानब अगर मजबूत अपोजिशन के तौर पे देखते हैं, जो ज़ेर ताब भी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ऐसे में अगर इन तमाम इत्तेहादियों के होते हुए वो हुकूमत को शिकस्त होती है, तो ये एक छोटी शिकस्त नहीं होगी, इसके बहुत बड़े जो है असरात सामने आएंगे आने वाले दिनों में। और अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है, तो यकीनन इसमें पीटीआई को जो है नाकामी का सामना करना पड़ेगा, और वो उसे आगे मज़ीद जो है चलने के हवाले से मुश्किलात का सामना होगा, और कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। चौधरी साहब, मैं इसमें एक ज़िमनी बात शामिल करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में तो इस तरह था कि फ़ाइज़ ईज़ा साहब ने 2-3 दफ़ा बयान भी दिया, जो अखबारात में पब्लिश भी हुआ कि जी मैं अपनी एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो हुकूमत क्यों चाह रही है कि फ़ाइज़ ईज़ा साहब को एक्सटेंशन मिले?
देखें, जो बात आप कर रहे हैं ना, उसमें शायद आपके एक पहलू जो है वो पोशीदा है, इस आपके इस सवाल से मुझे लग रहा है। पहले ये था कि एक चीफ जस्टिस को जो है एक्सटेंशन देने की कोशिश हो रही। अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें जो हल्के हमें बता रहे हैं वो ये है कि जितने भी जजेस हैं उनकी जो है मुद्दत को बढ़ाया जाएगा। उस मुद्दत के बढ़ने के नतीजे में ना सिर्फ जस्टिस काजी फायजी सर जो हैं वो मुस्तफीद होंगे और बाकी जो जजेस हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो इस सूरत में तो मतलब एक चीफ जस्टिस को जो है एक्सटेंशन देने के चक्कर में सबको जो है इस किस्म की जो है आप कह लें कि बहुत बड़ी फेवर दी जा रही है। तो ये सूरत हाल है। इस तो कानून का इतलाक वाज पे भी लागू होगा और सिविल सर्वेंट के मुलाजमीन है उनके ऊपर कि सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट की हद तक महदूद है? नहीं, फिलहाल तो ये सुप्रीम कोर्ट की हद तक महदूद है। फिर तो और चोई साहब ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी ना। देखिए बाकी फिर बाकी लोग वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है और वो इस मुल्क के वो वासी नहीं है। देखें, अभी तो यही सबसे बड़ा तनाज़ा जो है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आप इतने बड़े बड़े इदारों के नाम लेके तो मुल्क में वो कह लें कि को आग लगाने वाली बात हो नहीं, आग जाएगी। लगाने वाली तो बात नहीं, मैं तो देखे जस्ट बात कर रहा हूँ ना कि देखिए वो इदारे भी मौजूद है, फिर उनको भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। देखिए, एक्सटेंशन की बात नहीं है। जब कानून में एक चीज़ है कि 60 साल की जो है उम्र में एक शख्स जो है चोई साहब अपनी वही यही जब बिल पास करेंगे तो उनके ऊपर भी तो इतलाक होगा ना, नहीं, बाकियों पे भी। उनका नहीं है, ये सिर्फ जजेस की हद तक इसको रखा गया है। और इसमें भी एक प्रॉब्लम आई है। आप दिलचस्प सूरत हाल देखें कि चंद बल्कि गुज़श्ता रोज़ यानी कि जी जुमा हफ्ता के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस थे जिन्होंने वो फैसला दिया था, उस फैसले में पार्टी पीटीआई की पार्टी के हवाले से जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने कल एक जो है याद दहानी का और वज़ाती नोट जारी किया है। और वो नोट ऐसे मौके पर जारी किया गया है जिसने हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा दी है। उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले को मनो-अन उसके मुताबिक देखा जाए, उसकी रूह के मुताबिक। और दूसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन ने जो उसकी गलत तशरीह की थी उसके हवाले से उसकी कोताही उसको समझा जाएगा। उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक्शन भी ले सकती है मुस्तकबिल में। यानी कि एक तरह से वार्न किया गया है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था उसकी गलत तशरीह की गई है। और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। और जो मामला इलेक्शन की हद तक था वो एक अलग मामला है, उससे पार्टी की हैसियत ख़त्म नहीं होती। तो तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर एक सियासी रजिस्टर्ड जमात है। और जिन्होंने कागज़ जमा करवाए, जिन्होंने बताया कि हमने ये अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी एफिलेशन के हवाले से जो कागज़ जमा करवाए हैं उसको तस्लीम किया जाएगा। और वो जो मेंबर हैं वो तमाम के तमाम पीटीआई के लोग तस्वर होंगे। तो अब ये तमाम सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हम देख रहे थे कि तकरीबन बताया जा रहा था 38 के करीब शायद लोग हैं जिन्होंने अपने जो है कागज़ जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन को। उसमें से 3 या 4 लोग थे जिनके जमा नहीं हुए थे। और कहा जा रहा था कि ये वो लोग हैं जो हुकूमत को तरमीम में जो है मदद करेंगे, उनके हक में वोट देंगे। लेकिन अब कल का जो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से उसमें वजाहत उनका हो गई है। वजाहत होगी और उनका उसमें रास्ता रुक गया है। उसमें वजाहत हो गई है। अगर वो ऐसा करते हैं तो फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून कानून है है वो इन पे इम्प्लीमेंट होगा। वो उनकी जद में आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई। और ये कह लें कि 48 घंटों में ऐसे हालात चौधरी बने साहब हैं। इस बारे में मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब तो मुझे लगता है कि पार्टी बन गई है। देखें, ये पार्टी वाली बात नहीं है। ये फैसला तो पहले से आया हुआ है। जी जी। सिर्फ उस फैसले की गलत तशरीह करके उसका जो सियासी नहीं, फायदा अगर उठाया है वो तो इलेक्शन कमीशन जिस ने तरह उठाया है। मुस्लिम लीग इल्जाम लगाती है कि जी वहाँ पे फलाने फलाने जज पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, चले, मान लिया सपोर्ट इधर करते से हैं। पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं जी ये फलाने फलाने जज देख मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। मलिक साहब, हमने तस्लीम कर लिया करते हैं, लेकिन उसमें ये देखे ना कि कितने लोग करते हैं, कितने लोग फिर ये भी इस पहलू पे भी नजर रखें कि कितने मुखालफत में कर रहे हैं। जी जी। अगर हमायत में कर रहे हैं तो कुछ तादाद वो भी तो है ना जो मुखालफत में कर रहे हैं, उसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ कह सकते हैं कि तकसीम वाला मामला है। उन्हें भी मैं नहीं कबूल और उन्हें भी मैं नहीं कबूल। यानी ये कोड़ा कोड़ा तू और मीठा मीठा हब वाली बात है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अदारा है।
उसके फैसले को नज़रअंदाज करना यकीनन जो है, अभी कुछ हल्के कह रहे थे, मेरे सुनने में आया कि मुमकिन है कि सोमवार वाले रोज़ पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से। तो अगर इस तरह की सूरत हाल बनेगी तो अदारे दिन ब दिन जो है तबाह हो रहे हैं। तो इन तमाम जो सूरत हाल है, जो मुल्क को मसाइल हैं, उसका हल सिर्फ यही है, वो तमाम मुक़तदर हलकों समेत सियासी जमातों को बैठाना पड़ेगा। किसी भी और सियासी जमात को मुल्क धक्के को से बाहर नहीं आप रख एक सकते। पेज पे आके मुल्क की बेहतरी के लिए और फलाह के लिए ये काम करें। वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र भी नहीं आ रहा कि ऐसा हो नहीं, सकेगा। जैसे हम देखें ना, पहले भी मिसाक जमहूरियत हुआ है, उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने साइन किए कि हम अब मिल के काम करेंगे। देखिए लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने मोहतरमा को ही रास्ते से हटा दिया। देखिए मिसाक जमहूरियत की जहाँ तक बात है ना, उसमें ये था कि दो जमातें मैदान में थीं, जी जी। एक अरसा दराज से, कई दाइयों से, और जिनकी बारियां लगी हुई थी। अब ये रवायत बन चुकी है, और तकरीबन एक रवायत है कि जब एक सियासी जमात की हुकूमत जाती है तो जी उसके फौरी बाद वही सियासी जमात दोबारा नहीं आती। जी। एक बार उसमें वक्फा जरूर आता है, जी जी, बिल्कुल इसी तरह। चाहे वो कितनी भी मकबूल होके गई हो पार्टी, जी कितनी बिल्कुल। भी चाहे दो ताई अक्सरियत हासिल की हो, मियाँ साहब ने भी माजी में की है। बिल्कुल इसी तरह। तो लेकिन ये नहीं हुआ कि दूसरी बार भी उन्होंने किया, तो ये बारियां लगी हुई थी। सही। अब यहाँ तब्दीली आई 2018 में कि एक तीसरी जमात इन हो गई। उस तीसरी के आने के बाद उन दोनों को वो नागवार हो गई। ठीक है ना। नहीं तो वो इतना तो तो मियां इतना शहबाज शरीफ साहब ने, देखे ना आप, स्टार्टिंग में इमरान खान साहब को कहा था कि मिसाकी जमहूरियत करते हैं, उनके दौरे हुकूमत जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ना कि मुस्लिम लीग या पीपल पार्टी का कोई था। तो उस टाइम इमरान खान साहब को चाहिए था कि एक पेज पे आके मुल्क की मैशियत को ठीक कर लेते। मिसाक देखें मैशियत उन्होंने उस टाइम कहा था। सर, कहना और बात है। एक बात है, एक सियासी जमात अपना एक बयानिया लेके चल रही है, मुस्लिम लीग का अपना बयानिया था, पीपल्स पार्टी का अपना था, और पीटीआई जिस बयानिया को लेके चलती थी, जिस मिसाक की आप बात करते हैं, अगर इस किस्म की, ये बेसिकली आपने इसका नाम मिसाक रख दिया है, ये मफामत है। ये अपने मामलात के मफामत है। इन मामलात ऐसे मिसाक से अवाम को क्या फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन जैसे माजी में क्या पहुंचा है, अब क्या पहुंचा है। चले इसी पे अगर आप बहस करें, लंबी बहस हो जाएगी। बात ये है कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी जो हुए मायदे हुए, आम लोगों पर उसका क्या असर पड़ा, वो तो कतन कोई नहीं पड़ा, फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि एक डेड लॉक आ गया था अपना पीपल्स पार्टी और नून लीग में, जी बिल्कुल किसी इसी इशू तरह। पे, याद होगा आपको, बिजली वाला इशू बहुत जी बिल्कुल हाई बिल्कुल। जा रहा था। ऐसे हालात में अवाम में एक थोड़ी सी, वो हमसे पूछते थे कि ये शायद हमारे किसी अवामी इशू पे इनका डेड लॉक आया है। ठीक है ना। तो ये अब हम अपनी कोई बात मनवाएगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि हुकूमत में मुस्लिम लीग नून है, वो तमाम मामला चला रही है, अदारे चला रही है। तो लोग हमसे सवाल करते थे, लेकिन हुआ क्या? एंड एंड ये हुआ कि इनकी मीटिंग्स हुई, बिलावल भी मिले, जरदारी से भी मुलाकातें हुई। तो पता चला जी कि ये हमारे लिए तो कुछ नहीं मुलाकातें हो रही हैं, ये आपस में पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से कि हमें भी हिस्सा मिले, मुज़ाकरात किए जा रहे हिस्सा हैं कि दिया हमें जाए। हिस्सा दिया जाए। बिल्कुल इसी ठीक है। तरह। अब भी बातें हो रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ज़राए के हवाले से ये बातें डिस्कस हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो कह रहे हैं कि जी केपी की गवर्नरशिप हमें दी जाए, और सेनेट के हवाले से 2 सीटें या 3, इस किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं। इसमें हकीकत क्या है ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर एंड ये हो कि पता चले जी गवर्नरशिप मिल गई है, ये मिल गई है, तो वो जो नज़रियात पे सियासत करना है, या कोई और ऐसा अवामी इशू है, तो वो तो नहीं है। ये तो अपने मफादात के मामलात हैं। तो ये हमेशा जो भी मिसाक हुई है, बराह रास्त अवाम को उसका क्या फ़ायदा हुआ, मुल्क को क्या हुआ? उल्टा यही हुआ कि आपकी दौलत कभी बाहर चलेगी, कभी मेरी दौलत बाहर चलेगी। बिल्कुल इसी तरह। तो बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है। तो मुझे एंड करूंगा इस बात के साथ कि ये जो तरमीम वाला मामला है, फिल वक्त इन दिनों में मुझे नहीं लग रहा कि ये तरमीम मंजूर हो पाएगी। इसमें जो डेड लॉक है वो बरकरार रहेगा, मेरा ये कहना है। तो बाकी आने वाले दिनों में इस पर क्लियर हो जाएगा कि मेरी क्या बात क्या फैसला जी होता क्या होता है। है। चलें, शुक्रिया। शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी खालिद साहब का, सीनियर हमारे साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं। और इस प्रोग्राम और इस बिल के हवाले से खासी लंबी सेर हासिल गुफ्तगू की है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने नाजरीन का भी, हमारे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।